हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2023 और 24 जिसमें कितना 26,146 पदों पर वैकेंसी निकल चुका है, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, उसमें कौन कौन सी जो पोस्ट है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पीएचडी फिजिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। मैं 2018 के जो एसएससी जीडी भर्ती था उसमें बीएसएफ मुझे मिला था। मैंने क्या गलती किया कि मुझे सीआईएसएफ अच्छे नंबर के होते हुए भी क्या है, मुझे सीआईएसएफ के स्थान पर बीएसएफ मिला था। तो इस चीज़ को भी आपको बताऊंगा। ठीक, तो एसएससी जीडी भर्ती 2023 है, जिसमें 26,146 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल और एसएसएफ की पोस्ट है। इसको आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहूँगा पीडीएफ का, उस वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ कर क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो इसमें आपको पेमेंट मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये की क्या है पेमेंट स्केल है। ये आपका क्या है बेसिक रहेगा, फिर उसके डीए वीए इंक्लूड करके लगभग पेमेंट आपका 32 से 34,000 के आसपास होंगे। ठीक, स्टार्टिंग में जैसे आपका पोस्टिंग कहीं अदर एरिया में होगा, फिर उस हिसाब से और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो मोटी मोटा क्या है, आपको ट्रेनिंग के बाद आपका जो पेमेंट है वो लगभग 45 से 55 या 60 के बीच में रहेंगे। ठीक, 10वीं पास क्या है एग्जाम है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आप 10वीं पास होना चाहिए। और इसमें एज लिमिट कितना है, आपका उम्र कितनी होना चाहिए, तो सामान्य रूप से 18 से क्या है 23 वर्ष तक आपकी उम्र होना चाहिए। लेकिन जो एससी और एसटी वर्ग के जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ओबीसी वालों को 3 वर्ष तथा जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 3 वर्ष की क्या है छूट मिलेगी। इसके साथ कुछ कुछ और स्पेशल रीजन है, उसको भी छूट मिलेगा, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड में क्या है इंक्लूड करते नहीं बना। ठीक, और इसमें क्या है जो एनसीसी जो कैंडिडेट है जिसके पास ABC जो सर्टिफिकेट है जिसके पास, उसके लिए क्या है बोनस का भी क्या है प्रावधान है। बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक, इसमें सिलेक्शन जो प्रक्रिया है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक, यहाँ देखिए जो ऑनलाइन अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई देखिए 24 नवंबर 2023 से मतलब हो चुका है पहले का। ठीक है, आज वीडियो बन रहा है, लेट में बन रहा है। ठीक, रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम तिथि 31/12/2023 के 23 बजे तक रहेगा। और इसमें आप पेमेंट करने का लास्ट तिथि कब है, तो 1 जनवरी 2024 तक है। 1 जनवरी 2024 तक आप क्या है इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप करेक्शन कर सकते हो। कभी कभी क्या है करेक्शन के लिए नहीं देता है, तो इसलिए आपको जब शुरू बार भरेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पोस्ट रेफरेंस, किसको किसे डालना है और किस आधार पर जो सिलेक्शन होता है अंतिम में। तो यहाँ पर करेक्शन की देखो 2 बार, पिछले 2 बार में नहीं दिया। ठीक है, लिखा रहता है लेकिन देते नहीं है, इसलिए क्या है इसमें करेक्शन के चक्कर में आपको नहीं रहना है। पहले ही बार में आपको क्या है सोच समझ के और अच्छे तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, 100 रुपये फीस लगेगा यूआर कैटेगरी वालों के लिए, और महिला, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के क्या है कोई फीस नहीं लगेगा, पूरा नील है। एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम फरवरी और मार्च दोनों में कहीं में भी हो सकता है 2024 में, फरवरी मार्च 2024 में। 4 भागों में रहेगा प्रश्न। पार्ट ए में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों का होगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंकों का। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें 20 प्रश्न होंगे, 80 यहाँ 40 नंबर का। पार्ट डी इंग्लिश या हिंदी दोनों नहीं रहेगा, एक रहेगा, हिंदी रहेगा या तो इंग्लिश, आप जिस माध्यम को चुनेंगे उस हिसाब से 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक कितना 40 अंकों का होगा। समय आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 1 घंटा। इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग मतलब
माइनस मार्किंग का प्रावधान है। इसमें आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। जब इसमें कहने का मतलब है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 2 अंक है, अगर आप गलत करेंगे तो क्या है, आपका 1/4 अंक काटे जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, ये निगेटिव मार्किंग है। टोटल 160 नंबर का क्या है, ये पेपर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या क्या है, 80 होगा और कुल समय कितनी है, तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम के बारे में हो गया। अब क्या है, पीएटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जो फिजिकल होगा उसमें जो मेल कैंडिडेट है उसको 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना होगा कंप्लीट। क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। वुमेन होंगे उसको क्या है 1600 मीटर की रनिंग होगा, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। पीएसटी है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो हाइट, चेस्ट और वजन कितना होना चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए मेल को 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल को 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक, जो चेस्ट है एससी ओबीसी यूआर के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और फुला के उसमें 5 सेंटीमीटर वृद्धि होना चाहिए। ठीक, तो टोटल फुला के 85 होना चाहिए। मान के चलो आपका 85 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं तो आपको फुला के 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, एसटी है, एसटी कैटेगरी को देखो 76 सेंटीमीटर, फुलाकर कितना होना चाहिए, तो 5 बढ़ा दो 81, तो 81 होना चाहिए। अगर किसी का 80 सेंटीमीटर है एससी कैटेगरी वालों को, उसको अगर 5 फुलाना है तो 85 होना चाहिए। तो आप मतलब आपको मिनिमम इतना होना चाहिए 80, एससी ओबीसी और यूआर को 80 सेंटीमीटर चेस्ट और एसटी को 76 और इन दोनों को फुलाकर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक, वजन कितनी होना चाहिए, सबसे बड़ी क्या है यही क्वेश्चन है कि वजन कितना होना चाहिए। तो देखिए वजन का क्या है, उसमें लिखा है कि जो मेडिकल, जो आपका मेडिकल में हाइट के अनुसार होता है ना, ठीक है, मतलब एक लिस्ट रहता है, उसमें आपका हाइट रहेगा, आपका एज रहेगा और आपका क्या है वेट रहेगा, तो उसका एक लिस्ट रहेगा, उसी हिसाब से होना चाहिए। तो हम लोग मोटी मोटा मान के चलते हैं, आपको क्या है 50 प्लस वजन होना चाहिए। 50-60 के बीच में रहेंगे तो आप एकदम से भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, 50 से लेकर आपको 60 तक। और वजन को क्या है तीनों बार में, ये जो पीएसटी होगा ना, फिजिकल होगा तब भी चेक किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको ज़्यादा वजन भी नहीं करना है क्योंकि आपको फिजिकल में दिक्कत होगा। ठीक, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस। तो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा मार्च एवं फरवरी 2024 में। ठीक, पीएटी पीएसटी के बारे में जान चुके हैं। मेडिकल टेस्ट होगा, देखिए मेडिकल टेस्ट बहुत ही क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है और बहुत क्या है टफ होता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़बरदस्ती किसी को नहीं काटते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट जारी होगा, ज्वाइनिंग लेटर फिर आपके घर भेजे जाएंगे और एक सोल्जर बनने के लिए आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, फिर पूर्ण सोल्जर बनेंगे। ठीक, इतने चीज़ें हो गया। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले है ये है पोस्ट रेफरेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये पोस्ट रेफरेंस, क्योंकि बहुत से क्या है जो बंदे स्टार्टिंग में उनको पता नहीं रहता है कि कैसा पोस्ट रेफरेंस डालना चाहिए। ठीक, तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा क्या हो दिक्कत होता है पोस्ट रेफरेंस। तो आपको देखिए अगर आपको नौकरी के साथ क्या फैमिली के साथ हर कोई रहना चाहता है तो इसमें से कोई पोस्ट ख़राब नहीं है। पहले बात तो कोई पोस्ट ख़राब नहीं है, लेकिन आप अपने एक क्या है जो अच्छी पोस्ट ऐसा मान सकते हैं फैमिली को। देखिए अगर सभी पोस्ट में अगर फैमिली रखते बनता क्या है तो सभी बेस्ट रहता और है भी सभी बेस्ट है, लेकिन क्या है ये जो सीआईएसएफ है ये क्या है इंडस्ट्रियल फोर्स है,
तो क्या है, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है तो इसमें फैमिली रखने की क्या है एक सुविधा मिल जाती है, इसलिए इसको क्या है सभी लोग अच्छी पोस्ट मानते हैं। बाकी इन सभी चीज़ें अच्छी है, कोई आपको वो नहीं है। बाकी आपको जो पोस्ट रेफरेंस डालना है तो आप देखो एसएसएफ को डालना पहले, फिर सीआईएसएफ को डालना, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें से किसी भी को जो आपका चॉइस है उसको आपको डालना है। सभी पोस्ट बहुत बढ़िया है, सभी में आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। लेकिन आपका देखो सिलेक्शन उसी हिसाब से होगा जैसे आप पोस्ट रेफरेंस डालोगे। मान के चलो मैं पहला, ठीक है, ये मैं डाल दिया पहले नंबर में मैं डाला हूँ बीएसएफ, ठीक। दूसरा में क्या डाला हूँ एसएसबी, तीसरा में क्या डाला सीआईएसएफ, ठीक। फिर क्या डाला चौथा में आसाम राइफल, ठीक। पांचवा क्या डाल दिया सीआरपीएफ, फिर छठवा क्या डाल दिया आईटीबीपी, ठीक। सातवां क्या डाला, तो देखिए इतने चीज़ों को मैं क्या है पोस्ट रेफरेंस इस क्रम में डाला हूँ। एसएसएफ, इतना चीज़ें हो गया, ठीक है। तो मेरा मान के चलो मेरिट लिस्ट में बहुत ही अच्छा क्या है मुझे नंबर मिला है। फॉर्म डालने के बाद समझ आ रहा है कि ये सीआईएसएफ को पहले डालना है, तो आपका कितने भी नंबर क्यों ना रहे, आप जो पहला पोस्ट रेफरेंस डालोगे वही पोस्ट आपको मिलेगा। मान के चलो, ठीक है, आपका नंबर इतना है कि ये जो बीएसएफ का जो कट ऑफ बनेगा इसका क्या है कट ऑफ, ठीक। इसका जो कट ऑफ बनेगा उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा है। मान के चलो इसमें आपका नंबर कितना है, इसका कट ऑफ का नंबर कितना है, मोटी मोटा मान के चलते हैं 80 नंबर, ठीक। एक मानते हैं, ठीक, 80 नंबर है इसका कट ऑफ, और आपका कितना बढ़ रहा है ये 76 नंबर, और 76 ये जो सीआरपीएफ है, ठीक है, इसका कट ऑफ कितना है, एक अनुमान लगाते हैं, इसका कट ऑफ है आपका 75, और इन सभी का भी क्या है ये 80 से ज़्यादा है कट ऑफ, ठीक। तो आप देखो आपका पोस्ट रेफरेंस कहाँ है, पहला बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसएफ, इतना है आपका जो पोस्ट रेफरेंस। तो आपका देखो कट ऑफ आपका नंबर कितना है 76, ठीक। आपको क्या है ये नहीं मिलेगा, बीएसएफ नहीं मिलेगा, मान के चलो इसका चल दिया 85, एक एवरेज मानते हैं ऐसा, ठीक है, और इसका हो गया 95, और इसका मान के चलो 86, ठीक। ऐसा ऐसा क्या है इसकी कट ऑफ है। तो आपको देखिए आपका जो मार्क्स है कितना है 76 है, ठीक, और इसका कट ऑफ इसका 80 है, इसका 85, इसका 95, इसका 86 है, और इसका 75। तो आपको इनमें से कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, और ये आपका जो पोस्ट रेफरेंस है इसमें आपको देखो ये 5वां नंबर का पोस्ट मिलेगा, क्योंकि आपका अंक 75 है, इसने के कट ऑफ में नहीं आ रहा है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, आपको जो आपको मन लगे उस पोस्ट को डालना है। अगर उसके आपको कट ऑफ में नहीं आएगा तब आपको अगला वाला मिलेगा, अगला वाला भी आपको नहीं मिल रहा है पोस्ट रेफरेंस तो नीचे वाला। अगर आपका इतने सारे पोस्ट किसी भी पोस्ट में क्या है आपका जो कट ऑफ है, ठीक, कट ऑफ में आता है तो आपको एक पोस्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए कि आपको इतने चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और पोस्ट रेफरेंस हमेशा बढ़िया से पता कर लेना, क्योंकि बाद में चेंज नहीं होता है, मेडिकल टाइम भी नहीं देता है। 2015 के SSGD था उसमें शायद तक दिए थे, और वहाँ नंबर के आधार पर क्या हुआ था सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पोस्ट रेफरेंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था, वहाँ मार्क्स को दिया था। अब 2018 में पूरा इस तरीके से दिया, अभी भी क्या है जो पोस्ट रेफरेंस डालेंगे उसी के आधार पर आपका क्या होगा सिलेक्शन होगा।
तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जो आप पोस्ट रेफरेंस डालेंगे, अगर उसके कटअप में आपका नंबर ज़्यादा है तो आपको उसमें सिलेक्शन होगा, अगर उसमें नहीं है तो उसका दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर का। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपको क्या है SSC GD भर्ती 2024 अभी 23 में निकला है, ये 23-24 है। ठीक, 23 और 24 है। ठीक, तो ये 23-24 है। इसके हर चीज़ों में क्या है आपको मैं गाइड करूँगा, आपको मोटिवेटेड रखूँगा। ठीक, तो आप क्या है हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।